नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम परमार स्वागत करता हूं आप सबका हम सबके इस चैनल में। हम अपने जीवन में रोजाना कई लोगों से मिलते हैं। उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें अपनी ओर आकर्षित कर जाते हैं, हमें प्रभावित कर जाते हैं, और उन लोगों के लिए हम कहते हैं कि द पर्सन हैज गॉट अ प्लीजेंट पर्सनालिटी। ऐसे लोग खुशहाल रहते हैं और उनकी सभी जगह पर रिस्पेक्ट होती है। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे ही पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जो आपको ऐसी प्लीजेंट पर्सनालिटी पाने में मदद करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ। तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि आप लोगों को जेन्युइनली लाइक करें। आप सब देखते हैं, मैं भी अपने जीवन में अपने आसपास कई बार देखता हूं कि जब हम किसी से मिलते हैं तो हम उसके बारे में एक इमेज बना लेते हैं। वो इमेज नेगेटिव, पॉजिटिव या नेचुरल हो सकती है कि ये आदमी तो ऐसा है, इससे बात नहीं करनी चाहिए और ऐसा सब कुछ। हमारे आसपास ऐसी कई घटनाएं बनती है, हमें ऐसे न्यूज़ मिलते हैं जिसकी वजह से आज आदमी के ऊपर से विश्वास निकलता जा रहा है। कोई भी किसी पे ट्रस्ट नहीं करता। और मैं तो ये कहता हूँ कि ज़्यादातर लोग तो जब हम उससे मिलते हैं तो हमें पता चलता है कि हमसे अच्छे होते हैं। हम जो उसके बारे में सुनते हैं उससे भी वो अच्छे होते हैं। कई बार ये सब अफवाह ही सब कमाल करती है। और राल्फ वाल्डो इमर्सन ने तो कहा है कि मैं जिस किसी को भी मिलता हूँ वो मुझसे कोई ना कोई रूप में ज़्यादा अच्छा होता है। हम अपने जीवन में भी देखते हैं कि सभी लोगों के पास कुछ ना कुछ खासियत है। हम जिससे भी मिलते हैं उसके पास जो हमारे पास है वह भले ही नहीं है, पर जो हमारे पास नहीं है वह उसके पास ज़रूर होता है। बस देखने की दृष्टि चाहिए। हर किसी में कोई ना कोई अप्रिसिएटेबल बाबत होती ही है, बस उसे ढूंढना आना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट यह है कि आप जिससे भी मिलिए मुस्कुराहट के साथ मिलिए। अपने चेहरे पर हमेशा बात करते हुए और सभी जगह हल्की सी मुस्कुराहट रखिए सिचुएशन को देखकर। और जब आप मुस्कुराएंगे तो उसे पता चलेगा कि आपको वो पसंद है, तो वो भी आप में इंटरेस्ट लेगा और आपकी कन्वर्जेशन भी अच्छे से आगे बढ़ेगी और आपके रिलेशन भी स्ट्रॉन्ग बनेंगे। यह सुनने में काफ़ी आसान लगता है, कई लोग नेचुरली ऐसा कर भी लेते हैं, पर ज़्यादातर लोग इसे कोशिश करने के बाद भी नहीं कर पाते। तो इसकी भी प्रैक्टिस जारी करनी चाहिए। हल्की मुस्कुराहट के साथ अपनी बात को रखना चाहिए और अपनी बात को पेश करते हुए हल्की मुस्कुराहट के साथ सामने वाले से कन्वर्जेशन करनी चाहिए, आई कांटेक्ट मिलाना चाहिए। और उसके बाद का पॉइंट ये आता है कि नाम रहे ध्यान। आपको सामने वाले के नाम को इम्पोर्टेंस देना है। जब कोई हमारा नाम लेकर हमें पुकारता है या बात बात पे हमारा नाम लेकर हमें बात समझाने की कोशिश करता है तो किसी को भी अच्छा लगता है और सामने वाला व्यक्ति इस बात से हमारी ओर अट्रैक्ट होता है। तो जब भी आप सामने वाले का नाम को इम्पोर्टेंस देंगे, सामने वाले इंसान को इम्पोर्टेंस देंगे, तो वो आपकी ओर आकर्षित होगा और आपको वो पसंद करने लगेगा। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो नाम को याद नहीं रख पाते। अगर किसी को बार बार मिलना होता है तो ही वो नाम को याद कर पाते हैं। तो आपको उसके नाम को याद करने की कोशिश करनी है। पहले सभी के साथ ऐसा ही होता है, लेकिन जब आप उसके नाम को याद कर लेंगे और उसके साथ कन्वर्जेशन में कंफर्टेबल हो जाएंगे और आप उसके नाम को और उसको इम्पोर्टेंस देने लगेंगे, उसकी महत्ता को समझेंगे, तो आपकी पर्सनालिटी पे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होगा। उसके बाद का पॉइंट ये है कि आय से ज़्यादा युग को इम्पोर्टेंस दें। आपको कौन सा इंसान अच्छा लगेगा, जो हमेशा उसके मतलब की बात करे या आपके मतलब की? ऑफकोर्स आप दूसरा ही ऑप्शन चूज करेंगे, क्योंकि हर आदमी आजकल अपने आप को आगे रखने की कोशिश करने में लगा हुआ है। मेरे पास ये है, मैंने ये सब काम किए हैं, मेरे पास इतना पैसे है, मेरे पास इतनी संपत्ति है, मुझे ये पसंद है। ऐसी कई बातें होती है जो व्यक्ति अपने आप के बारे में बताता रहता है और उसमें अपना सारा समय गंवा देता है। सामने वाले को भी उसकी उपस्थिति का इम्पोर्टेंस महसूस कराना है। आपको उनसे भी कुछ पूछना है कि आपको किस फील्ड में रुचि है, आप कहाँ पे घूमने गए हो। अगर किसी व्यक्ति को आप पूछते हैं कि आपको क्या घूमना पसंद है और उसको घूमना पसंद है, आप उनसे यह भी पूछ सकते हैं कि आप इतना घूमे हैं तो उनमें से आपका एक फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सा रहा है। ऐसे तो कई बातें हैं जो हमारी पर्सनालिटी पर इम्पेक्ट करती है और हमारी कन्वर्जेशन स्किल को भी आगे बढ़ाती है। उसके बाद का पॉइंट ज़रूरी ये आता है कि आप क्या बोलते हैं, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप कैसे बोलते हैं वो होता है। आप किसी से कोई बात कर रहे होते हैं और उस बात को बोलने में बीच में कोई गलती हो जाती है, तो आप उससे सॉरी कहते हैं और उसमें मुंह फुला लेते हैं। या फिर कोई ऐसा करता है कि अपने मुख पर स्माइल रख के बात को आगे बढ़ाता जाता है, आगे अपनी बात करते करते उस भूल को समेट लेता है, उस भूल को सोल्व कर लेता है। उस मुंह फुलाकर सॉरी बोलने वाले की पर्सनालिटी डाउन दिखाई देगी। ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि आपकी पर्सनालिटी में अभी कॉम्बिनेशन स्किल की कमी है। आपको बोलते वक्त अपने लफ्ज़ों पर काबू रखना है, अपनी जिप पर काबू रखना है और अपनी बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान देना है। सामने वाले की आंख में आंख मिलाकर अच्छे से बात करनी है, हो सके उतना पोलाइटली और वेल मैनर्ड बोले। उसके बाद का एक पॉइंट है, और यह आप आसपास में देखते होंगे, बिना अपना फ़ायदा सोचे दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने सभी ज़रूरी काम छोड़कर हम लोगों की हेल्प करने में लग जाए और अपने सभी काम साइड में रख दे और बाहर निकल पड़े कि मुझे किसी मतलब के बिना हेल्प करनी है। इस बात का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको हेल्प करनी है तब जब आप फ्री बैठे हो, जब आपको कोई ज़रूरी काम ना हो और आप टाइम पास करने की बजाय किसी की हेल्प करना पसंद करेंगे तो वो आपको उसकी नज़र में ही नहीं, आपकी नज़र में भी उठा देगा। और उसके बाद का और ज़रूरी पॉइंट ये है कि अपने एक्सटर्नल अपीयरेंस को और अच्छा बनाइए। जो भी है उससे और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करें, क्योंकि जब हम पहले किसी से मिलते हैं तो सबसे पहला हमारा इंप्रेशन जो है वो हमारे अपीयरेंस के हिसाब से ही पड़ता है। हम कैसे दिखते हैं, हमने कैसे ड्रेस पहने हैं, और इन सभी बातों का भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। मैंने जैसे पिछले वीडियो में भी बताया था, उसके हिसाब से ही आपको और अच्छा दिखने की कोशिश करनी है। अच्छा दिखने का मतलब ये नहीं आप जिम जाने लगे, ब्यूटी पार्लर के चक्कर काटने लगे और नए नए कपड़े पहनने लगे। इसका सिंपली मीन्स ये होता है कि आप ओकेशन के हिसाब से ड्रेसअप होइए, जहाँ पर जैसी ज़रूरत है वहाँ पर वैसे दिखें। उसके बाद का ज़रूरी पॉइंट ये है कि आप सामने वाले में क्या अप्रिशिएट कर सकते हैं, उस बात को ढूंढिए। हर किसी में कोई बात ऐसी होती ही है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि जिसकी हम तारीफ़ कर सके। तारीफ़ सुनना सबको अच्छा लगता है। मैं हूँ, सामने वाला कोई भी इंसान हो, आप हो या फिर अमिताभ बच्चन हो या फिर नरेंद्र मोदी हो, किसी को भी अपनी तारीफ़ सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। पर झूठी तारीफ नहीं करनी है। सामने वाले को अच्छे से देखना है, परखना है, उसका निरीक्षण करके फिर उसके अंदर जो अच्छी बात है वो हमें बेझिझक उसे बोलना है कि तुम्हारे में ये बात मुझे और अच्छी लगी। और आखिर में मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूँगा, और यह बहुत ही ज़रूरी है। सिर्फ पर्सनालिटी की बात में नहीं, सभी बातों में ये बात लागू होती है कि अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए, अपने आप में नए नए सुधार लाते रहिए, अपनी भूल को जाने, पहचाने और उसको सुधारने की कोशिश लगातार करते रहिए। हमारे में किसी न किसी प्रकार की भूल रही जाती है। हम कितना भी अच्छा कोई भी काम करें तो उसमें छोटी मोटी भूल आ जाती है, तो उसको इग्नोर नहीं करना है, उसके ऊपर हमें काम करना है और उसे सुधार देना है, ताकि अगली बार वो भूल मिट जाए और कुछ नया हम इम्प्रूव कर पाए। तो ये थे पर्सनालिटी के बारे में कुछ ज़रूरी पॉइंट्स जो आप अपने जीवन में अगर उतारेंगे, अपने आप के बारे में अगर सोचेंगे और उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे इन पॉइंट्स के ज़रिए, तो आपके अंदर ज़रूर चेंजेस आएंगे। क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोई पॉइंट के लिए सीमित बाबत नहीं है, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है और हमारे अंदर चेंजेस करने के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए अनंत स्कोप है जो कभी पूरा होने वाला ही नहीं है। अपनी नज़रों में, सामने वाले की नज़रों में, सबकी नज़रों में अगर बेस्ट बनना है तो इन बातों को अगर आप अपने जीवन में उतारेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे। अगर ऐसा करना हो तो आप इसमें से कुछ मुद्दे ले लेना, इस मुद्दों में से 2-3 मुद्दे अपने जीवन में लागू करके देखिए, कुछ दिनों के लिए प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपके अंदर कोई चेंजेस आए, आपको फ़ायदा लगे तो आप और मुद्दे प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आपको सिर्फ यही बात याद रखनी है कि जस्ट बी पेशेंट एंड कीप मूविंग। आपको आगे बढ़ते रहना है, धीरज रखनी है और आप एक दिन प्लेजेंट पर्सनालिटी के मालिक बन जाएंगे। मुझे सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच और आप सभी को ऑल द बेस्ट। आशा रखता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, इसमें से कुछ नया और अच्छा जानने और सीखने को मिला होगा। तो फिर मिलेंगे एक नई बात के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।